हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर एंड थंबनेल से आपने देख लिया होगा आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। हु वांट्स टू टॉक विथ यू एंड व्हाई। क्या उनके मैसेजेस ऐसे हैं जो वो आपकी तरफ देना चाहते हैं या आपसे बोलना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। क्यों बात करना चाहते हैं और कौन बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा की तरह ग्रुप वाइज रीडिंग है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। सो बर्थ डेट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट आज की रीडिंग होगी। 1 से लेके 10 तक ग्रुप नंबर 1, 11 to 20 ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3। ये तीनों आपके लिए कार्ड्स हैं। चाहें तो कार्ड्स के थ्रू भी, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, आप उसके थ्रू भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। मुझे ना पर्सनल रीडिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो आई एम सो सॉरी, मैं पर्सनल रीडिंग जो है ऑफर नहीं करती हूँ, फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ। आगे जाके कुछ हुआ तो देखेंगे, ठीक है। सो जर्नल एंड टाइमलेस रीडिंग है ये, फॉर सॉरी जनरल रीडिंग है। आई एम सो सॉरी, आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है। सो जनरल रीडिंग है ये। सो जो आपसे रेजोनेट होगा उसको आपने रख लेना है, बाकी को क्या करना है, बाकी को जाने देना है, ओके। चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक है, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये आज हम देखेंगे आपकी इस रीडिंग में, जिनकी बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक है। चलिए जी, आपके लिए जो कार्ड आया है पहले वो चेक कर लेते हैं। माय बिलव्ड, through we may be physically apart, spiritually we are always united for love. Okay. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, जो आपसे दूर है, फिजिकली वो आपसे दूर हैं, बट दे वांट टू टॉक विथ यू समथिंग सीरियस, समथिंग सीरियस, कुछ बहुत सीरियस है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं। टैरोट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन है ये। पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो पर्सन है ये कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। देन उसके बाद देखूंगी कि क्या बात करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनके क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हु इज दिस पर्सन, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे तो 8 ऑफ मिरर। ओ माय गॉड, बात बहुत हैवी एनर्जी है। ये इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ मिरर की एनर्जी है। ये कोई लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, ये कार्ड्स आना चाह रहे हैं तो मैंने ले लिए, ठीक है, तीनों आना चाह रहे हैं। सो पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ रोज, ठीक है। दूसरा जो कार्ड है, वाओ, 10 ऑफ फ्लर्ट्स। वाओ, सो क्यूट, दिस रिंग, ब्यूटीफुल, द प्रपोजल। तीसरा है नंबर 7, यहाँ पे आया है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर 7। ओके, और देख लेते हैं। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन। प्लीज़ हमें थोड़ी क्लैरिटी और दे दीजिए, कौन है ये पर्सन। ओ माय गॉड, यहाँ पे द होस्ट, एम्पर एनर्जी यहाँ पे आई है। एंड यहाँ पे है जी सॉफ्ट फ्लड्स, सॉरी 8 ऑफ फ्लड्स है यहाँ पे। ये बैंड्स की एनर्जी है, ठीक है।
ये यहाँ पे जो है वो फायर साइन है, सॉर्ड्स की एनर्जी। एंड यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये फायर साइन की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ये लिब्रा, जमना, एक्यूरियस हो सकते हैं। एरीज ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। सारे ही साइन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉन एनर्जी, ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ फ्लैंड्स। ठीक है, 8 ऑफ फ्लैंड्स यानी कि 8 ऑफ वैंड्स, बहुत ही ठीक। द प्रोड्यूसर, वाओ ब्यूटीफुल। एक और ले लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कि ये कौन है ये पर्सन। दी एंड, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। एंड यहाँ पे बॉटम में जो है द विलन, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो डेविल एनर्जी भी आई है। सो यहाँ पे बॉटम में डेविल एनर्जी है एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। साइंस मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लेकिन एरीज यानी फायर साइन यहाँ पे ज्यादा है। तो कौन है ये पर्सन जो आपको जो आपसे बात करना चाहते हैं बेसिकली? तो ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज सेट करके बंद कर दिया। आपने जो आप मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। आपने इनके आगे बाउंड्रीज सेट कर दी है। कहीं ना कहीं रिश्ता दोनों का जो है वो एंड हो चुका है। आपने ना इस पर्सन के साथ एक 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 फैमिली चाही थी। आपको लगा था कि मुझे एक फैमिली मिलेगी, मुझे प्यार मिलेगा, मुझे वो चीज, मुझे ये जो है वो रिश्ते को संभाल लेंगे या ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने काफी टाइम तक इस रिश्ते के पीछे स्ट्रगल किया, या यूं समझ लीजिए कि आपने दिया बहुत है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ही देते आए हैं, आगे से आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो ये वो पर्सन है, ठीक है, जिनको आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज लगा के आपने इस पर्सन को ये बता दिया है कि अब बस बहुत हो चुका और मैंने बहुत सह लिया, और मैं बहुत बर्डन फील कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे अब सब खत्म करना है। और आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को देना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो कभी किसी दौर में आपके एक विश की तरह थे आपके लिए। यहाँ पे जो है वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई। ये बहुत इमोशनल थे आप इनके लिए, बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल, और इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही दिया। क्योंकि यहाँ पे एम्पर की भी एनर्जी है। इट मीन्स के ये जो पर्सन है ये थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पे साथ में इसके डेविल की एनर्जी है। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, ये भी हो सकता है। मे बी आप दोनों मैरिड थे, ठीक है, दोनों की फैमिलीज थी, दोनों का था कुछ ऐसा कनेक्शन जो फाइनली एंडिंग पर गया है। फाइनली अब ये मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है मुझे। ये किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए तो नहीं, ऑब्वियसली किसी किसी के लिए है जो मुझे देख रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के में भी थे। तो रिश्ता कहीं ना कहीं एंड हुआ है। तो ये वो पर्सन है, ये आपके ऑब्वियसली यहाँ पे डेथ का कार्ड है, दी एंड। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये पर्सन जो है ये कहीं आपके पास्ट से ही बिलोंग रखते हैं। यहाँ पे द विलन, मुझे ये डेविल एनर्जी लगती है। सो बहुत ज्यादा उस वक्त शायद ये पर्सन या 2 ऑफ रोजेस बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के शिकार लगते थे। या नाइट ऑफ मिरर, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। ये जो पर्सन है ना, ये मे बी जब आपसे मिले थे तो इनको कोई एडिक्शन थे। अब कुछ भी एडिक्शन हो सकते हैं, ये अपनी एडिक्शन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे मे बी, तो ये इन एंड आउट रहते थे। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करके अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, और ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये वो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अगर ये रेजोनेट हो रही है आपसे तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये पर्सन जो है एज में भी मुझे ये, अच्छा ये एज में इतने बड़े नहीं है, लेकिन
ये बहुत मिच्योर होंगे, या तो ये एज में बड़े हैं लेकिन दिखते नहीं है बड़े, ठीक है, वैसे एज में बड़े हैं लेकिन दिखते छोटे हैं, ठीक है, दिखते छोटे हैं, मतलब लगता नहीं कि इनकी एज इतनी होगी, या तो फिर ये एज में छोटे हैं लेकिन बहुत मिच्योर है, बहुत मिच्योर पर्सन है, ये बहुत ज्यादा मिच्योर पर्सन है। ग्लासेस पहनते होंगे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, अगर ये रेजोनेट हो रही है आपसे सिचुएशन, तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन है ये जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। और अब ये देखेंगे कि क्या बात करना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या है आपकी तरफ, क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं। मे बी आपने इनको ब्लॉक करके रखा हो, मे बी इन्होंने कभी आपको ब्लॉक करके रखा हो। ये वो पर्सन है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ कभी पास्ट में बहुत ही बुरा ट्रीट किया था, आपको बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी दिया था, अब आपने उनके साथ वैसा ही ट्रीट किया है, ये वो पर्सन है। हालांकि आपकी ये विश थी इनके साथ, एक फैमिली, घर, परिवार, आपकी विश थी इनके साथ, लेकिन रिश्ता कहीं ना कहीं एंड हुआ है, ठीक है, द एंड, डेथ, कहीं ना कहीं रिश्ता एंड हुआ है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको बहुत आंसू मिले हैं, तकलीफ मिली है। लेट्स सी कि क्यों अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे निकल आए हैं, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। प्लीज डिवाइन हमें एक एक करके दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो इनके मैसेज क्या हैं, ये क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं आपसे, ये देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, हर्मिट, ओ माय गॉड, टेम्परेंस, उसके बाद फिर हर्मिट भी आ गया है, हैंगमैन भी आ गया। आप तीनों मेजर अरकाना है, तीनों मेजर अरकाना आए हैं। ओके, स्पाइसीज हो सकते हैं ये पर्सन, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। सो 9 ऑफ वैंड्स आया है। देखिए, ये जो पर्सन है ना कहीं इन्होंने काफी ज्यादा खुद को स्टक फील करना शुरू कर दिया है, ठीक है, आपके बाद। अब उन्हें एक एहसास, जो नहीं कहते ना, एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है, कि अगले बंदे को आपका एटलीस्ट उसको ये एहसास तो हुआ कि हाँ, आई डिड समथिंग रॉन्ग, है ना, मैंने कुछ गलत किया था, मैंने अगले बंदे को आंसू दिए, मैंने अगले बंदे को परेशान किया, और उसकी फीलिंग्स को या उसके जज्बातों को मैंने समझा नहीं, और फाइनली जो है ना, वही मुझसे, मैंने इतना उसको बर्डन दिया, मैंने उसको इतना स्ट्रेस दिया, एंजाइटी दी, कि वो जो है ना मुझसे दूर होने पे मजबूर हो गया और रिश्ते को एंड करने पे मजबूर हो गया। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, इट मीन्स कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन भी आ रही है काफी सारे लोगों के लिए, डिस्टेंस भी है यहाँ पे। तो आपके बाद इस पर्सन ने अपने आप को काफी हील किया है, हर्मिट आया है, तो इन्होंने काफी हील किया, काफी हीलिंग प्रोसेस से गुजरे हैं ये। इन्होंने काफी टाइम तक खुद को आइसोलेट भी किया, हैंगमैन भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा खुद को स्टक फील करते हैं, इन्हें बहुत इस चीज का पछतावा है, रिग्रेट है बहुत ज्यादा। 9 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है साथ में, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। इन्हें बहुत इस चीज का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने सिचुएशन को उस टाइम बैलेंस नहीं किया, या ये बैलेंस कर नहीं पाए, या फिर इनको बैलेंस करना एटलीस्ट चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। मतलब इनको लड़ना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, बट इन्होंने नहीं किया है। ये रिश्ते सिर्फ आप ही इनको इस रिश्ते के लिए चलते गए, या आप ही इस रिश्ते के लिए लड़ते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इस वक्त काफी ज्यादा पेनफुल एनर्जी में, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा इस वक्त खुद को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर। देखें, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस भी किया है, ठीक है, तो उस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, तो बिल्कुल ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेज आपकी तरफ यही है दैट कहीं ना कहीं हाँ, मैंने गलत किया, मुझे इस रिश्ते के लिए
आगे बढ़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस किया, मैंने तुम्हें हमेशा स्टक रखा, अब मुझे उस चीज को लेके बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। सो ये जो पर्सन है ना, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। शायद इसीलिए जो ये शुरू में कार्ड आया, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं ना, ये जो शुरू में कार्ड आया था ना कि माय बिलव्ड थ्रू वी मे बी ए फिजिकली अपार्ट, भले ही फिजिकली आप एक दूसरे से दूर है, फिजिकली हम एक दूसरे से दूर है, डिस्टेंस का भी कार्ड आया था, लेकिन इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, या और यही चीज इनको अब रियलाइज हो रही है अब रियलाइज हो रही है एक्चुअली में। यहाँ पे भी 8 ऑफ फ्लोन्स की एनर्जी है ना, ये काफी बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। 8 ऑफ वेंड्स, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट है इनको। मे बी ये अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, अगर ये मैरिड थे तो वहां से हो सकता है कुछ इनका कोई ऐसी चीज, या बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि इस पर्सन को पता है कि मुझे कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा अगर आपकी तरफ आना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जमुना, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर पाना है, आपको अपनाना है, इस रिश्ते को अगर स्टेबिलिटी देनी है तो मुझे कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। मे बी इनके कोई एडिक्शंस थे, मे बी यहाँ पे क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इनके कोई एडिक्शंस थे, या मे बी हो सकता है ये अपने कार्मिक से डील कर रहे थे। सो वहां से ये बाहर निकल रहे, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे भी आपको पता है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ रोजेस यानी 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी दोनों एनर्जी सेम है। They realize that something is special between both of us. Now they realize. ठीक है, तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और कब तक ये बात करेंगे, लेट्स सी, देख लेते हैं कब तक बात करेंगे ये आपसे। मुझे 2 मंथ्स और भी लग रहे हैं, 2 मंथ्स ये लेंगे, फिर भी मैं देख लेती हूँ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है तो एक्शन तो लेंगे ये। देखिए मैंने कहा था ना, ये एज में बड़े होंगे। यहाँ पे देखें आप, एज में ये बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये दिखते, बेबी फेस जिनका होता है ना, ये दिखते छोटे होंगे। या तो फिर ये एज में छोटे होंगे और बहुत ज्यादा मिच्योर हैं। अगर एज में छोटे हैं तो बहुत मिच्योर हैं, ये बहुत समझदार, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मिच्योर, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। और अगर ये एज में बड़े हैं तो ये छोटे दिखते मतलब उनको देख के नहीं कोई कह सकता कि इनकी एज क्या होगी। इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं। लेट्स सी कि कब तक आपसे ये कांटेक्ट करें, आएंगे तो सही, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, ये मूवमेंट का कार्ड है, बिल्कुल ये आप ही की तरफ मूवमेंट करेंगे। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये ना सोचें कि अगर मतलब उनको आपसे लव नहीं था, या जो भी आपको उन्होंने मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट किया आप दोनों के बीच, ये ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, दोनों की फीलिंग्स सेम है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 to 7 मंथ्स ये और भी लेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये बहुत लंबा है मैम, 7 मंथ्स तो बहुत लंबा है तो अब इतना तो लेंगे ही है, क्योंकि इनको क्वीन ऑफ वेंड्स, देखिए ये, क्योंकि आपके लिए श्योरिटी अब इनको नहीं रही है। अब आपको ये मतलब क्वीन ऑफ वेंड्स की इन्हें लगता है कि अब आप बहुत मिच्योर हो गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप उनको उसी तरह ट्रीट कर रहे हो जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया था। यू नो, गिव एंड टेक वाला अब चल रहा है काम, तो दैट्स वाई काफी बर्डन भी फील कर रहे हैं ये। तो मे बी 10 वीक्स या 2 मंथ्स या 7 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने 11 से लेकर 20 तक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ और ये वाला कार्ड अगर आपने चूज किया था, तो देख लेते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपको, आपके लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, ये भी देखेंगे। तो ये वाला जो कार्ड है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप
एज द ओशियन। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये वाला कार्ड देख के कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो सीक्रेटली आपसे बहुत लव करता है, कोई सीक्रेट एडमायरर जिसकी नजरें जो है ना वो आपके ऊपर है, बिल्कुल आप पे टिकी हुई हैं। और ये हैं बहुत खूबसूरत जो भी हैं ये। इनकी ब्लू या ग्रीन आईज हो सकती हैं या ब्राउन आईज हो सकती हैं, ब्राउन बाल हो सकते हैं, ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन हो सकते हैं, ये स्कॉर्पियो नो स्कॉर्पियो नहीं, एक्यूरियस, हाँ एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये। लेट्स सी, हम और डिटेल्स देख लेते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो ये चेक करेंगे कि आखिर ये हैं कौन, ठीक है, देन उसके बाद फिर मैं ये चेक करूंगी कि क्यों बात करना चाहते हैं या क्या बात करना चाहते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो पहले तो मैं ये देखूंगी कि आखिरकार ये हैं कौन, पहले हम ये चेक करेंगे हु इज दिस पर्सन जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिए, कौन है ये जो मेरे व्यूअर्स से बात करना चाहते हैं। इसी बात पे एक लाइक कर लीजिए प्लीज, आप भूल जाते हो, लाइक जरूर कर लिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए जी हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आया है द प्रोड्यूसर प्लांट, ओके, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए, कौन है ये पर्सन। काफी ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो काफी सोशलाइज्ड है ये पर्सन, मतलब सोशल साइड पे ये काफी इन होते होंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहते होंगे और बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। ये खुद बहुत खूबसूरत भी मुझे लग रहे हैं, कुछ तो ऐसा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ रिंग्स आया है, वाओ, नाइट ऑफ रिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मैंने पहले ही कहा था कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पे, तो इसमें भी यही वाला आया है कार्ड, नाइट की एनर्जी है। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ रिंग्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सिंगल मॉम, वाओ, सो ये कोई सिंगल मॉम या सिंगल फादर हो सकते हैं, सिंगल मॉम हो सकती हैं जो आपके बारे में सोच रही हैं, आपसे बात करना चाहती हैं कुछ, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट हैं, या फिर आप हो सकते हैं सिंगल मॉम, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप काफी अपने अपने पैरों पे खड़े हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द रोज सेरेमनी नंबर 20 है यहाँ पे। लेट्स सी, ये किसी ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीक्रेटली आपसे कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपकी ब्यूटी से, आपके ओवरऑल आपके जो ऑरा है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखूं फिर बताती हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ रिंग्स आया है, यहाँ पे ना टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। यहाँ पे है 5 ऑफ मिरर्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। द प्रोड्यूसर, ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, मे बी चाहे तो देख लीजिएगा। क्वीन ऑफ फ्लोट्स, यहाँ पे भी, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 क्वींस हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे है जी 2 ऑफ रिंग्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, या 2 सिचुएशंस को बहुत जगल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है वो 10 ऑफ रिंग्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, होम टाउन, वाओ ब्यूटीफुल, ये देखिए कितना प्यारा कार्ड है, होम टाउन।
सो ये कोई पर्सन है जो नाइट ऑफ रोजेस ये आपकी तरफ ना भाग के आना चाहते हैं, या नाइट की एनर्जी यहाँ पे है, यानी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ इसे लपक के भाग के आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं सीक्रेटली। ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ ऐसी है कि ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। दो सिचुएशंस को लेके ये जो है ना वो जगल कर रहे हैं। इन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है कि किस तरह आपको बताया जाए या किस तरह आपको रीच आउट किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये जो पर्सन है ना, इनको अच्छी तरह पता है कि अगर आपको पाना है, अगर आपकी तरफ आना है, तो पीछे कुछ ना कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। कोई ना कोई सिचुएशन इनको बहुत इस वक्त परेशान कर रही है आपकी तरफ आने। हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन है, या डाइवोर्स का इनका केस चल रहा है, या फिर ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं। हो सकता है आप सिंगल मॉम हो, आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि यहाँ पे दो क्वींस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्वींस के बीच में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्स है, अगर आप बिल्कुल सिंगल है, लेट्स से अगर आप सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं, तो यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्स इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है कि वो नहीं चाहती कि आप इनके साथ मिलो या आपका रिश्ता आगे बढ़े। इस तरह की कोई एनर्जी में भी आप दोनों की इंगेजमेंट हुई थी, फिर टूट गई, कुछ कुछ इन्फ्लुएंस था आप दोनों के बीच। मे बी किसी सेरेमनी में, किसी मैरिज सेरेमनी में, या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे आप दोनों मिले हो, इन्होंने आपको देखा है, आप इनको पसंद आ गए हो, पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे बात कैसे करें, आपसे इजहार कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई है। तो आप कहीं ना कहीं ये आपके बगैर मतलब सही खुश नहीं है। हो सकता है आपकी कुछ उस सेरेमनी में किसी ने कोई आपकी कुछ वीडियो वगैरह बनाई थी, जिस मैरिज सेरेमनी में या किसी पार्टी में, फंक्शन में आप अटेंड आपने की थी ना, वहां पे आपकी किसी ने पिक्स या आपकी किसी ने वीडियो वगैरह बनाई थी, बड़े प्यारे लग रहे थे आप उसमें, बहुत ही खूबसूरत। मुझे ग्रीन रेड एंड येलो मुझे नजर आ रहा है। आपने वेयर किया था ड्रेस, और आपके में भी लंबे बाल हों, आपने कुछ बालों का हेयर स्टाइल कुछ बनाया था, जो इन्होंने मतलब आप इनके दिल में भाग गए हो। अब वो जो वीडियो है शायद इनके पास है, या इन्होंने किसी से ली है, और ये उसको देखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर मुझे आपकी तरफ आना है। तो इन्हें ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि किसी न किसी चीज से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। यानी एक सिचुएशन, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यानी एक सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, जब ही मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ। ये वो पर्सन हो सकते हैं। अब अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप थोड़ा बहुत इस पर्सन के बारे में जानते हो। मतलब आपको इतना अंदाजा है कि हाँ इनके दिल में कुछ है, लेकिन ये बता नहीं रहे, कुछ ना कुछ आपको अंदाजा है। ठीक है, ये खुल के बता नहीं पा रहे। ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, कोई सीक्रेट एडमायरर है ये। इसीलिए यहाँ पे भी शुरू में ही जो कार्ड आया था वो यही वाली एनर्जी आई थी कि ये कोई सीक्रेट एडमायरर है जिनके बारे में या तो आपको पता नहीं है, या तो आपको पता भी है, लेकिन आप वो जता नहीं रहे हो अगले बंदे के सामने। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे सीन लग रहा है, ऐसे ये पर्सन मुझे लग रहे हैं। यानी कि इनको एक चीज इनको पता है कि मुझे एक चीज का साइकिल खत्म करना पड़ेगा, फिर मुझे आपकी तरफ आना। यानी या तो मुझे डाइवोर्स लेना पड़ेगा, या तो मुझे कुछ तो यहाँ पे है ऐसा सीन। तो ये वो पर्सन है, या तो ये कोई न्यू पर्सन है, या फिर ये मुझे दो लोग लग रहे हैं। अगर मैं आगे की सिनेरियो चेक करूं तो मुझे दो लोग लग रहे हैं। एक तो या तो ये पर्सन जो है मैरिड है, या तो एक सिनेरियो मैंने बताया। दूसरा सिनेरियो ये है कि या तो ये न्यू पर्सन है, या तो फिर ये आपके पास्ट से हैं, जिन्होंने आपको पहले बहुत ज्यादा टेंशन दी हुई थी। 5 ऑफ मिरर यानी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे।
बहुत ज्यादा आपको, मे बी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आप दोनों साथ में आपके बेबीज भी हैं, तो मे बी इस वक्त आप दोनों सेपरेट हैं, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ रिंग्स यानी 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल के, यानी कि घर, होम टाउन, ये आपके होम टाउन से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके होम टाउन से भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपका होम टाउन, ये इनका भी होम टाउन से, हाँ होम टाउन जो है वो सेम हो सकता है, दोनों एक ही जगह से हो, फिर आप वहां से शिफ्ट हो गए या ये शिफ्ट हो गए, कुछ यहाँ पे ऐसा सीन है, आपको पता नहीं है। या तो ये आपके पास्ट से भी हो सकते हैं, दो यहाँ पे हैं, हो सकता है आप जब ये आए तो आप जगल करो, क्योंकि ये दो लोग लग रहे हैं, एक तो वो आपसे बात करना चाहते हैं जो कि कोई न्यू पर्सन है जो आपको ऑफर देना चाहते हैं, और एक कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट से है, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी क्या बात करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या मैसेज है इनके आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आखिर क्या बात करना चाहते हैं। तो पहले मैं जो न्यू पर्सन है ना उनकी एनर्जी चेक करूंगी, जो न्यू पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या क्या उनकी एनर्जीज हैं आपके लिए, उसके बाद फिर पास्ट पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। ओ माय गॉड, द लवर्स, ब्यूटीफुल। लवर्स, वाओ। सो लेट्स सी, एक और कार्ड देखती हूँ। तो आपसे ये कहना चाहते हैं दैट मे बी आपने इनकी ऑफर को या तो ठुकराया है, या तो आपने इनको जो है वो नजरअंदाज किया है आपने। तो ये देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आपके सोलमेट है। ठीक है, तो आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए अब कि आप क्या ठुकरा रहे हो, या फिर आप किस चीज से भाग रहे हो। मे बी आप इनसे भाग रहे हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। मे बी आप इस रिश्ते से भाग रहे हो, मे बी आप इनकी ऑफर को ठुकरा रहे हो, मे बी ये आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बट आप इनके ऑफर को ठुकरा रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही, आपका दिल कहता है, आपका दिमाग, माइंड आपका कहता है कि कोई कनेक्शन है शायद इसके साथ भी, आपका है, आपका माइंड ये चीज, आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज बोलती है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को सुनना नहीं चाह रहे हो, आप समझना नहीं चाह रहे हो। लेकिन देखिए, लवर्स आया है, ये जो पर्सन है ना ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए सन की एनर्जी भी है, देख रहे हैं, यहाँ पे सन की एनर्जी है। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जजमेंट आया है यहाँ पे, या बिल्कुल ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये जजमेंट, ये ऊपर वाले ने आपको इस पर्सन के साथ मिलाया है, ये डेस्टिनी ने आपको इनके साथ टकराया, या अभी तक नहीं मिले हैं तो मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिले तो इनसे मिलेंगे, या आप ये बताएंगे आपको। और मुझे लगता है आप इनसे मिल चुके हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या पीछे हो रहे हो, या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मुझसे दूर मत भागो, या मेरी ऑफर्स को मत ठुकराओ। मुझे डेस्टिनी ने तुम्हारे साथ मिलवाया है, मुझे जो तुम्हारे साथ फील होता है वो मुझे आज तक किसी के साथ फील नहीं हुआ, और मैं जगल कर रहा हूं इस वक्त दो सिचुएशंस को लेके, मुझे समझो। लेट्स सी कि जो पास्ट से आपके पर्सन है वो क्यों आ रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ठीक है, क्यों अब बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर भी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर भी। इनका आउटकम भी देखूंगी मैं, क्योंकि एक आपका एक में लवर आया जो न्यू है। ठीक है, एक आपका लवर है यानी कि सोल कनेक्शन है, और दूसरा यहाँ पे नाइट की एनर्जी है, यानी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर साथ में टेम्परेंस भी है। 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, दूसरा जो पर्सन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। देखें, दूसरे जो पर्सन है ना ये इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं कि ये कुछ बातों को क्लियर शायद करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने अभी इस वक्त काफी ज्यादा बैलेंस रखा हुआ है अपनी फीलिंग्स पे, अपने आपसे, ये आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है भले ही है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इतनी खास सॉलिड ऑफर लगती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी साथ में आई है। ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है ये एनर्जी दोनों के बीच। अगर आपकी लाइफ में दो हैं कोई लोग, तो अगर एक ही कोई पर्सन है तो फिर वो शायद आपकी ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है,
और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस से म्यूचुअल में फीलिंग्स, यहाँ पे ना मैं आउटकम चेक करूंगी, म्यूचुअल फीलिंग्स तो नहीं, मैं आउटकम चेक करूंगी कि आखिर फिर आपको कहाँ जाना चाहिए या किसकी सुननी चाहिए, क्योंकि आप टोटली कंफ्यूज लग रहे हो। भागो नहीं प्लीज, अपनी फीलिंग्स से भागो मत, जो है दिल में जिसको या द डेविल, बिल्कुल भागो मत प्लीज। देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे, आपको भागना नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली जो रीडिंग है, ये वाली जो पहले ज्यादा लोगों से रेजोनेट मुझे नहीं लगता होगी, जिससे हो वो मुझे कमेंट में बताए जरूर। तो आप इस वक्त ना आपको जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ भी आया है साथ में, आप सिचुएशंस को लेके बहुत ज्यादा देखिए भाग रहे हो। मैं ये कहूंगी कि भागो मत, जो सिचुएशन भी है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे ये न्यू अगर पर्सन है और अगर आपको कोई ऑफर दे रहे हैं और आपका मन ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे इधर ज्यादा खुशी मिल रही है या मुझे यहाँ ज्यादा खुशी मिलेगी, तो गो ऑन, क्या बुराई है। ऐसा कोई आपने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि आपने ये जो पास्ट वाले पर्सन है इनको भी आपने बहुत ज्यादा दिया है, ऐसा नहीं है कि आपने इधर कुछ दिया नहीं, बिल्कुल 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इनके साथ विक्ट्री है आपकी, ये आपके ऊपर है कि आपको विक्ट्री किसके साथ चाहिए, इनके साथ चाहिए या इनके साथ चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि नहीं जी हमें तो पास्ट पर्सन ही चाहिए, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि लवर जो है वो इनकी तरफ आया है। लेकिन मे बी कि ये किसी चीज को लेके जगल कर रहे हैं, या फिर आपके पास्ट पर्सन ने जगल किया है आप दोनों, आपको या अपनी फैमिली इश्यूज को लेके या मदर इश्यूज को लेके। तो मे बी अगर वापस आते भी हैं तो कुछ टाइम बाद, यहाँ पे 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, तो कुछ टाइम बाद दोबारा से आपकी फाइट हो जाए, दोबारा उसी सर्कल में चले जाओगे, ठीक है। ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, बट यहाँ पे मुझे इनको स्ट्रेंथ की जरूरत लगती है। क्यों? क्योंकि ये आएंगे, लव ऑफर करेंगे, लेकिन फिर से वही ये बैलेंस करके चलेंगे, ये बैलेंस करके चलने वाला बंदा है। तो ये बैलेंस के चक्कर में फिर से आप दोनों के बीच कोई फाइट वगैरह होने की, कोई मन मुटाव होने का चांस है, यानी कि दोबारा उसी सर्कल में चले जाओगे, फिर वही तकलीफ, वही डेविल की भी एनर्जी है बीच में। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, फैसला आपके ऊपर है, ये आपको करना है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज जो पिक हो रही है मैंने आपको बता दिया है, और क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जो न्यू पर्सन है वो यही कहना चाह रहे हैं दैट चूज मी, प्लीज आप मुझसे दूर मत भागो, क्योंकि मैं एक आपके अंदर अपनी एक फैमिली देखता हूँ। मैं बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ हूँ, या मैं बहुत टॉक्सिक चीज कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हूँ, मैं वहां से निकल के तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, और मैं आऊंगा भी। मुझे तुम्हारे साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है, मुझे डेस्टिनी ने तुम्हारे साथ मिलवाया है, ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ मिलवाया है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम ना मेरी सारे दुखों का कोई मरहम हो, मेरे 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 जख्मों पे मरहम की तरह काम करते हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, तुम मुझे बहुत खूबसूरत दिखती हो, खासकर जब तुम ग्रीन पहनती हो या फिर तुम येलो पहनती हो। जिस सूट में, जिस ड्रेस में मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास पर्सन से बात की जाए तो बिल्कुल ये भी यही कहना चाहते हैं कि यस मैं ऑफर लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास, बिल्कुल आ रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त फिलहाल इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं तुम्हें अपना सकूं। तो प्लीज 5 ऑफ वेंड्स, मुझे समझो और लड़ो नहीं मुझसे। एंड द डेविल है, तो ये किसी की इन्फ्लुएंस में है, तो अब आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये स्ट्रेंथ जो है ना ये आपके लिए आया है कि आपको कहाँ जाना है। ऑब्वियसली अगर आप अपने पास्ट पर्सन की तरफ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोल नहीं रही, रोक नहीं रही, आपका अपना डिसीजन है, अपनी लाइफ है। ज्यादातर तो मुझे कमेंट यही आएंगे, है ना, पास्ट तो कोई बात नहीं है। चलिए जी, मुझे तो बताना था, मैंने आपको बता दिया जो भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है या दिखी है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, 21 से लेके 31 तक जिनका बर्थ डेट आता है, या फिर ये कार्ड सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन
जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, सो पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप अभी तक पास्ट में अटके हुए हैं ना, तो यहाँ पे देखिए एंजल्स की विंग्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हार्ट्स बने हुए हैं। इट मीन्स कि ये हार्ट देखिए ये जिस तरह नीचे ड्रेन हो रहा है, कि जो पास्ट की आपके ऊपर कुछ ब्लेसिंग्स हैं। वाओ, बहुत मुझे एक अजीब सी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, मतलब कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर एंजल्स की, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपको गिरने नहीं देती हैं। आप बहुत जो है ना, पास्ट में आपने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत परेशान हुए हो, ऐसे लोगों से भी धोखा खाया जिनके ऊपर शायद आपको यकीन ही नहीं था कि ये आपको धोखा देंगे, ऐसे लोगों से भी आपने ठोकरी खाई है। तो ये जो पास्ट है ना, इसको पीछे छोड़ दें, क्योंकि आपके ऊपर किसी की कृपा है, किसी की कोई किसी का साया है। वाओ, मतलब किसी की क्या कहते हैं, कोई है जो आपको दुआओं में याद रखता है। आपकी मदर, फादर, कोई भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, यूनिवर्स। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि कौन है ये पर्सन, देन उसके बाद फिर मैं ये चेक करूंगी कि ये आखिर आपसे क्या चाहते हैं या फिर इनके मैसेज क्या हैं। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आखिर ये पर्सन है कौन, कि जो आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सेवन ऑफ रिंग्स। तो सबसे पहली ही एनर्जी जो है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल की आई है। वाओ, वाओ। मैंने कहा था मुझे शुरू से ही बहुत एनर्जीज, जो जैसे ही मैंने पाइल पिक की है ना, रीड शुरू किया है, तो मुझे एक अजीब सी एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत ब्लेसिंग्स वाली। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो रही हूँ, आई डोंट नो। एस ऑफ रिंग्स, ओ वाओ, एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पे। फर्स्ट डेट। सो सिक्स ऑफ मिरर, सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। मैंने कहा ना कि आपको पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत तकलीफ़ों से गुजारा है। नाइन ऑफ मिरर देखें, नाइन ऑफ मिरर एंड सिक्स ऑफ मिरर, दोनों एनर्जीज सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। अर्थ साइन एंड एयर साइन। तो कौन है? थ्री ऑफ रिंग्स, यहाँ पे भी दोबारा से अर्थ साइन आया है। फोर ऑफ फ्लड्स, ठीक है। किंग ऑफ रोज, and last, oh my god, wow, five of flirts। so बॉटम में जो है वो है, ओ माय गॉड, फर्स्ट किस, एस ऑफ फ्लर्ट्स, यानी कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ फ्लर्ट्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ। सो जो ये पर्सन है, कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो कार्ड है इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है।
मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी पास्ट से हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि कोई पास्ट से हैं पर्सन जो आपसे बात कर, जिन्होंने आपको, देखिए जब आप इस पर्सन के साथ थे, यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ मिरर, यानी कि 6 ऑफ सोर्स एंड इन 9 ऑफ सोर्स, यानी कि ऐसे पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक दुख और पेनफुल सिचुएशन से गुजारा। अब इसमें दो सिनेरियो है, मैं बताती हूँ आपको। कहीं ना कहीं आपने उनको खोया है अपनी लाइफ से, अब किसी की वजह से खोया है, मे बी कुछ तो था यहाँ पे जो खत्म हुआ है, जिसकी जिसकी एंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एनर्जी। ठीक है, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस भी है, यहाँ पे सारे ही साइंस होते हैं। अभी और भी हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ठुकराया था, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ फ्लड्स है, यानी कि 4 ऑफ फ्लड्स, यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी कि एक दूसरे को ठुकराया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपकी आपकी जो ऑफर्स थी उनको इस पर्सन ने ठुकराया था। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, तो ये वो पर्सन है जो आपसे अब बात करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकराया था, इन्होंने आपको बहुत दुख, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजारा था, बहुत ज्यादा। और किस लिए हो सकता है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आ गई है, आ गई थी, थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी की वजह से ये जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ निकल गए, क्योंकि मे भी उन्हें वहां पे शायद अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग गया था, ऐसा भी हो सकता है, अट्रैक्टेड हो गए थे वहां पे वो, या फिर ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, नाइट ऑफ फ्लड्स एंड एस ऑफ फ्लड्स, यानी एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू लव, एस ऑफ कप्स जो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, फर्स्ट किस आपको, देखिए फर्स्ट स्टार्ट, यानी कि उनकी तरफ से आप, ये बहुत रोमांटिक, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कोई न्यू पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कोई है, मे बी आप उनको जानते हो, मे बी नहीं भी जानते हो, इसीलिए शायद आपसे यहाँ पे ये कहा गया था कि जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसको छोड़ दें। ये काफी सारी पाइल नंबर 2 के साथ भी बहुत ही मिल रही है रीडिंग, उसमें भी यूं ही था, देखें। लेकिन यहाँ पे जो पास्ट, आप ना पास्ट में बहुत ज्यादा खुद को उलझा के रखा हुआ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत पेन में हो, आपको बहुत लोगों ने बहुत पेन दिया है, बहुत ज्यादा आपको लोगों ने तकलीफ दी है, चाहे वो लव में हो, आपके ऑफर्स को ठुकराया गया, आपको आपको जो है ना वो रिजेक्टेड फील करवाया गया है, लिटरली आपका वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो कहीं ना कहीं खत्म किया करवाया गया है, तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। तो ये पर्सन जो है ना, इनको आपकी तकलीफ का पूरा पूरा अंदाजा है, इनको आपकी तकलीफ का पूरा पूरी समझ है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि जो जो हो चुका, जो गुजर गया, उससे बाहर निकलो। देखिए, आई फक्ड अप, खत्म करो यार, फक्ड अप, खत्म, उसको पकड़ो मत। हाँ, इस वक्त आप बहुत ज्यादा इसी एनर्जी में लग रहे हो, मुझे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, बहुत दुखी, बहुत परेशान, रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो मे बी इस पर्सन के साथ भी, जो यहाँ पे मुझे ज्यादातर कार्मा होते हुए दिख रहा है, जो आपके साथ हुआ, अब उनके साथ भी वही सेम चीज हो रही है, दैट्स वाई शायद वो आपके बारे में सोच रहे हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन कोई न्यू ऑफर आती हुई भी दिख रही है, कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। बात क्या करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, न्यू लव ऑफर। अब मुझे यहाँ पे एक और सिनेरियो भी नजर आया है विद दिस कार्ड, 7 ऑफ रिंग्स। ये कार्ड आप देखें तो आपको ना एक, मतलब मैं जैसे ही मैंने ये पायल स्टार्ट की थी, मैं एक बहुत इमोशनली मैं खुद को जो है ना वो ड्रेन्ड फील कर रही, या ना यहाँ पे देखिए, ये जैसे फादर एंड डॉटर, या फिर बॉय है या गर्ल है, डोंट नो, डजेंट मैटर, लेकिन ये फादर एनर्जी लग रही है, यानी कि
आपके फादर, आपके मदर या ग्रैंडफादर में भी वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, दे वांट टू टॉक टू यू। किसी के मेरे में भी मेरे माध्यम से मेरे यूनिवर्स जो मुझे मैसेज दे रही है, मैं आपको आपकी तरफ वो मैसेज पहुंचा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत दुखी हैं। आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो, आप बहुत बंधा हुआ खुद को फील कर रहे हो कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको हील करना चाह रहे हैं, आपको हग करना चाह रहे हो। माय गॉड, सो इमोशनल, दिस इज सो इमोशनल फॉर मी। 7 ऑफ कप्स, वाओ, फॉर द राइट पर्सन। ये आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, वो सोचो, उसके बारे में सोचो। लेट्स सी कि क्यों ये पर्सन आ रहे हैं और क्या चाहते हैं, इनके मैसेज क्या है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी सारी निकालूंगी, ठीक है, चाहे ये न्यू पर्सन हो या पास्ट से हो या फिर कोई और एनर्जी है जो मुझे कुछ आपको कुछ बताना चाहती है मेरे थ्रू। लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी किस लिए आपसे क्या बात करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्स। सो यहाँ पे एयर साइन है लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेज की एनर्जी में है। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशनल, बहुत इमोशनल हैं। 4 ऑफ कप्स, काफी मिलती जुलती है ये रीडिंग सेकंड पाइल से। यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्योंकि आप इस वक्त किसी की भी ऑफर लेने के मुझे मूड में नहीं दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत सारी ऑफर्स आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप ये वाली ऑफर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, या ओ माय गॉड, एम्परर, सी, एम्परर, वाओ, ब्यूटीफुल। एरीज एनर्जी है यहाँ पे, कोई एरीज है ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है यहाँ पे। देखिए जो न्यू पर्सन है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं, न्यू मतलब अपनी तरफ से एक लव ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। और जो जो पास्ट से जो आपके पर्सन है, जो कि जिन्होंने आपको पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, एंजाइटी दी, अब वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर उनको खाली खाली फिर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपसे दूर जाने का जो डिसीजन लिया था वो ठीक नहीं था, गलत था। पेज की एनर्जी है, बचपने में आके या फिर इनमेच्योरिटी में आके मैंने कुछ गलत कर दिया, तो ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स बिगिनिंग अगेन, लेट्स स्टार्ट अगेन, हम दोनों क्यों ना दोबारा से शुरुआत करें। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैंने तुम्हारी ऑफर्स को ठुकराया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, मैंने रिश्ता कहीं ना कहीं मेरी वजह से ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं बहुत जो है ना वो बहुत इनमिच्योर था, मैं बहुत एडिक्टेड था अपनी एडिक्शंस को लेके। मैं मैं इन्फ्लुएंस में था किसी की, और मैं बहुत अपनी ईगो में था, मैं अपनी ईगो के इन्फ्लुएंस में था, मैं अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में इतना था, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मैंने तुम्हें हमेशा जो है वो इग्नोर किया, मैंने तुम्हें हमेशा ईगो दिखाया। दैट्स वाई अब मुझे उस चीज़ का पछतावा है, तुमसे दूर जाने का। मैंने तुम्हें लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मुझे उस चीज़ का पछतावा है, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। एंड जो न्यू पर्सन है उनकी तरफ से तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ऑफर आती हुई दिख रही है। फर्स्ट किस, ये आपको आपके साथ आपको ऑफर देना चाहते हैं, अब आपके ऊपर है आप किसकी ऑफर। मुझे लगता है कि आप इस वक्त किसी की भी ऑफर को लेना नहीं चाहते हैं, आप थक चुके हो भाग भाग के, यू नो, ओ माय गॉड, आई डोंट नो मैं क्यों इतनी इमोशनल हो रही हूँ। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका हुआ है रोने से, मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है, स्पेशली ऑन दिस पाइल।
आप किसी की भी आप चाहते हो कि अब मुझे बस हो गई मेरी, अब इन चीज़ों पे मेरा यकीन ही नहीं है, मेरा विश्वास ही उठ चुका है, ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही हैं, वहाँ से भी ऑफर बस ऐसे ही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, हमेशा ऐसा ही होता है। सो आपको यहाँ पे जो आपके एंसिस्टर्स हैं ना, वो मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पे अगर मैं ये वाला कार्ड ले लूँ, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि, एंड ये भी एनर्जी है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आई एम सॉरी, कि मैं आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ के चला गया या चली गई। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल दी, मेरे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आ गई, तुम्हारे कंधों पर आ गई, तुम्हें सारी जिम्मेदारियों को अकेले ही संभालना पड़ गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। जो यूनिवर्स की तरफ से जो मर्जी थी, यूनिवर्स की थी, उस पर सबको सर झुकाना पड़ता है। बट मुझे तुमसे सॉरी कहना है, और मुझे ये कहना है कि मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी भी गिरोगे नहीं या गिरोगी नहीं, तुम कभी भी किसी भी मोड़ पे अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एस ऑफ कप्स, वाओ, ओह माय गॉड। सो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें हक करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और जो कभी भी जो है तुमसे अलग नहीं हो सकती। तुम किसी भी परेशानी में हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। मैं एंजल्स के थ्रू, मैं ड्रीम्स के थ्रू, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के थ्रू तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ। तुम फील करो मुझे, ओके। तो खुद को अकेला मत सोचो, खुद को स्ट्रेस एंड एंजाइटी मत दो। इस तरह रोगे, परेशान होगे तो खुद को बीमार कर दोगे, तो इस तरह मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ चुकी हैं, मुझे पता है। तुम लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अब अकेला ही चलना पड़ रहा है तुम्हें। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। और मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल सा फील कर रही हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत अब कुछ और एक्सप्लेन कर सकूँगी। ठीक है, सो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे वाइंड अप कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।